नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुटरेजा। आज हमारे साथ जो शख्सियत है उनको आप जानते ही हैं। उनका नाम है जेपी दलाल, जो कि प्रदेश के एक खजाना मंत्री यानी कि वित्त मंत्री हैं। आज हमारे साथ हैं। मंत्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे आप, भिवानी महेंद्रगढ़ सीट एक हॉट सीट बन गई है। न केवल पक्ष बल्कि विपक्ष की भी बड़ी बड़ी रैलियां इसी हॉट सीट पर हो रही हैं। क्या मानते हैं आप, किस तरह से जो है अब आपका चुनाव आगे बढ़ रहा है? दीपक भाई, 2 बार पहले भी यहाँ लोकसभा के चुनाव हुए हैं। दोनों बार भारी बहुमत से हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी धर्मवीर जी जीते हैं और तीसरी बार भी रिजल्ट तो वही आना पड़ेगा। ये सही है कि जब भी चुनाव का वक्त आता है विपक्षी पार्टी एकजुट होकर के हल्ला गुल्ला ज़्यादा करती हैं, लेकिन आम मतदाता का समर्थन जो है वो भारतीय जनता पार्टी को है। यहीं की छोड़िए, 3 महीने पर 4 महीने पहले जो चुनाव हुआ था छत्तीसगढ़ का, मध्य प्रदेश का, राजस्थान का, उस वक्त भी ऐसा माहौल बना दिया था विपक्षी पार्टियों ने जैसे कि कांग्रेस जीत रही है। लेकिन रिजल्ट आपके सामने है। चुनाव के वक्त ये सक्रिय होते हैं सोशल मीडिया पर या और कहीं पर, लेकिन सचमुच में गरीब आदमी के दिल में मोदी जी के काम है, भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं और वो चुपचाप वोट डाल करके उनको जिता देते हैं। ये हल्ला करने वाले लोग कम हैं, शांतिप्रिय जीवन जीने वाले लोग ज़्यादा हैं। सर, मोदी जी भी आ रहे हैं, साथ में राहुल गांधी जी भी आ रहे हैं। ये सीट हॉट सीट क्यों बन गई सर? भिवानी महेंद्रगढ़ नहीं हालांकि नहीं, पहले बन सारी चुकी सीट थी। हॉट है। मैं हमारे लिए कोई सीट कम नहीं है, कोई ज़्यादा नहीं है। और हमारा सौभाग्य है कि मोदी जी का कार्यक्रम यहाँ है। पाली में, महेंद्रगढ़ में 23 तारीख को दोपहर को मोदी जी आएंगे और उसके लिए बड़ी खुशी की लहर है। हमारी तैयारियाँ चल रही हैं। आज भी मैं और हमारे जो संगठन मंत्री जी हैं यहाँ भिवानी में, दादरी में, महेंद्रगढ़ में, नारनौल में, नांगल चौधरी में जाके मीटिंग करेंगे कार्यकर्ताओं की। और जो उत्साह कार्यकर्ताओं के अंदर है उससे लगता है कि बिल्कुल ज़बरदस्त जो है भीड़ उसमें होगी। और एक खुशी की बात यह है कि राहुल गांधी जी भी आ रहे हैं। मैं समझता हूं कि मोदी जी के बाद अगर कोई भारतीय जनता पार्टी को फायदा करता है तो वो राहुल गांधी जी। अब जेपी दलाल के गढ़ के अंदर जिस प्रकार से कांग्रेस की किलेबंदी कल हुई, दीपेंद्र हुड्डा जी ने वहां पर आपके गढ़ के अंदर किलेबंदी करी है। क्या मानते हैं उस किलेबंदी से कितना फायदा राव दान सिंह को होने वाला है? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये थोड़े बहुत लोग हैं उछल कूद करने वाले, हल्ला गुल्ला करते हैं, खिलती गैंग है, ये करते रहेंगे। मैंने आपको बताया कि जो शांतिप्रिय मतदाता है, जिसको लोहारू हल्के के अंदर किसान को पानी मिला, बिजली मिली, मुआवजा मिला, सड़कें नहीं बनी हैं, कॉलेज खुले हैं, स्कूल खुले हैं, तो इस चीज़ को मतदाता समझता है। और ये लोहारू की जनता ये भी समझती है कि दीपेंद्र हुड्डा जी सिर्फ वोट मांगने आते हैं। भिवानी के लिए उन्होंने कभी कुछ, उनके पापा थे जो मुख्यमंत्री थे भूपेंद्र जी, हमेशा भिवानी जिले के साथ भेदभाव किया। और भिवानी का मतदाता निश्चित तौर पर इस चीज़ को जानता है कि जिस तरह से रोहतक से कलानौर आते तक अलग डबल रोड थी, यहाँ सिंगल हो जाती थी। हमारे पानी को वहीं पीछे वाले लोग ले जाते थे। 2-2 रुपए के चेक किसान को मिलते थे, भाव हमें मिलता नहीं था। तो ये चीज़ें किसान को, आम मतदाताओं को याद हैं, उनको कोई समर्थन नहीं मिलेगा। सर, जिस प्रकार से आरोप लगता है कि बीजेपी नारा देती है जय जवान जय किसान का, लेकिन अब कांग्रेस का कल ये कहना था कि अग्निवीर लेकर के जवान का नुकसान किया। और जिस प्रकार से किसानों की बात करते हैं, 13 महीने किसान जो है सड़कों पर रहा, किसानों पर लाठीचार्ज किए गए बीजेपी के द्वारा, जिससे अब जय जवान और जय किसान दोनों मिल करके कांग्रेस के पक्ष में वोट डालेंगे, ऐसा कांग्रेस का कहना हमारे है। प्रधानमंत्री जी ने जितना सेना को मजबूत किया है, वन रैंक वन पेंशन दी, राफेल के हथियार लाए, पाकिस्तान का प्रबंध किया, होली दिवाली जाके मोर्चे पर मनाते हैं। और किसान के लिए जो हमने काम किया है, दोनों का वर्ग का हमें समर्थन है। कांग्रेस जरूर ये है कि अपने कामों को उनको कोई वोट मिलने वाला नहीं है। भड़का करके, भ्रम फैला करके किसान के नाम पर राजनीति करना चाहती है, लेकिन किसान उनके साथ नहीं है। किसानों का उन्होंने शोषण किया है। आज किसान को बीमा मिला, मुआवजा मिला, नहरी पानी मिला, भाव मिला, इससे किसान को फायदा है। सर, जिस प्रकार से कांग्रेस कहती है कि बीजेपी की सरकार अब अल्पमत में आ चुकी है, जो निर्दलीय विधायक थे वो विधायक बीजेपी को समर्थन जो है छोड़ करके कांग्रेस के समर्थन में आ गए हैं, जिससे अब जो है सरकार अल्पमत में है और राष्ट्रपति शासन जो है वो लागू होना चाहिए ताकि चुनाव फिर से हो सके। आप क्या कहेंगे सर?
मैं समझता हूं कि कांग्रेस अपने घर को संभाले। पीछे राज्यसभा का चुनाव हुआ था, कांग्रेस के पास 31 वोट थे और इंडिपेंडेंट एक आदमी खड़े हुए थे, उनके पास बहुत थोड़े वोट थे, लेकिन कांग्रेस के 31 में से 29 वोट निकले थे। जिस पार्टी के विधायकों का यह हल है, वो हमें क्या अल्पमत में रहेंगे। बहुत सारे विधायक जो हैं अंदरूनी तौर पर हमें समर्थन करने को तैयार है, और अगर राज्यपाल जी के पास वो जाएं, दिखाएं, दस्तक करके दिखाएं कि उनके पास विधायक हैं, तो जाके वहाँ पेश करें। सर, जिस प्रकार से कांग्रेस कह रही है, लगातार नारेबाजी कर रही है, लोगों के बीच में जा रही है, उनका कहना है कि अगर इतनी अच्छी पार्टी होती तो मुख्यमंत्री को क्यों बदलते। उप मुख्यमंत्री को जो है अग्निवीर बना करके छोड़ दिया, ऐसा आरोप है कि पेंशन वाला अग्निवीर दुष्यंत चौटाला बना दिया और बीजेपी ने उसको ऐसा बना भारतीय दिया। जनता पार्टी किसी परिवार की पार्टी नहीं है, संगठन की पार्टी है। यहाँ कोई भी कार्यकर्ता किसी भी जिम्मेदारी में बदला होता रहता है। मुख्यमंत्री यहाँ हमने मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, हमारे बहुत सारे प्रदेशों में बदले। केंद्र में जो मंत्री थे उनको हमने सेंटर में हटा करके प्रदेशों में जाके जिम्मेदारियां दी। प्रदेश के जो पार्टी के संगठन में थे उनको सरकार में लेके आए। भारतीय जनता पार्टी जो है संगठन आधारित पार्टी है। हर कार्यकर्ता कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार रहता है। कांग्रेस का कल्चर दूसरी है, कांग्रेस परिवारवादी पार्टी है। सारे जो पद हैं उन परिवारों से अंदर रहते हैं, आम जनता के लिए उनमें कोई जगह नहीं। सर, चुनाव से पहले बदलना पड़ा और जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि मनोहर लाल जी को सुपर सीएम बना दिया गया है, अभी भी उन्हीं की चलती मनोहर है। लाल सैनी जी भी जी, एक कार्यकर्ता हैं और नायब सैनी जी भी कार्यकर्ता हैं। हर आदमी अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा है, और मैं समझता हूं कि मनोहर लाल जी प्रदेश में 10 साल अच्छी सेवा की है। अब केंद्र में जा करके सांसद बन के और कोई बड़ी जिम्मेदारी लेकर के देश की सेवा करें। सर मेरा आखिरी सवाल, हरियाणा के अंदर क्या मानते हैं, क्या आपका दृष्टिकोण कहता है कि जिस प्रकार से हरियाणा में 10 सीटों पर चुनाव है, बीजेपी के पाले में कितनी सीटें आने की संभावनाएं हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी रैलियां अब जो है होने वाली है और चुनाव भी रैलियों सदर का जी तो के हमारा ये आखिरी हफ्ता है, इसमें 3-4 जगह, 2 कल प्रधानमंत्री जी आए थे हमारे पाली महेंद्रगढ़ में, 23 तारीख को प्रधानमंत्री जी फिर आएंगे। हमारे योगी आदित्यनाथ जी के कार्यक्रम हैं, नड्डा जी के कार्यक्रम हैं, राजनाथ सिंह जी के कार्यक्रम हैं, अमित शाह जी के कार्यक्रम हैं। पूरा कार्यक्रमों की लाइन लगी हुई है और कार्यकर्ता जो है बहुत उत्साहित है। निश्चित तौर पर 10 की 10 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, भारी बहुमत से जीतेगी। भीतरघात के आरोप लग रहे हैं सर कि बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो नहीं आ रहे धर्मवीर जी के कार्यक्रमों के अंदर। इस प्रकार का ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी में भी अब भीतरघात होगा, जैसे जैसे कुनबा बढ़ा अब भीतरघात ज़्यादा होने लगा, जिसकी वजह से दिक्कतें जो है वो बीजेपी को भी आने वाली है। ये शब्द जो है कांग्रेस के ऊपर लागू होता है। भारतीय जनता पार्टी इस शब्द के बारे में जानकारी नहीं रखती। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं। उनको एक ही चीज़ देखना है कि कैसे तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, कैसे 10 की 10 लोकसभा सीटें हम उनको जिता कर दीजिए। ये थे जेपी दलाल जी, जो कि प्रदेश में वित्त मंत्री हैं। उनका कहना है कि आने वाले समय के अंदर लोकसभा की 10 सीटें वो लेकर के जाएंगे और प्रधानमंत्री फिर से नरेंद्र मोदी जी को बनाया जाएगा। नमस्कार। आए नहीं हो।